आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके सिर्फ जो है ये और ये और ये और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चतुर्भुज का जिक्र हुआ है तो यहाँ पे हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज हम बना लिए और चतुर्भुज बना और इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं तो -4 ये हो गया -4 कोमा -2 और ये क्या हो गया -3 कोमा -5 -3 कोमा -5। ये बी का वैल्यू हो गया, सी का वैल्यू आपको हो गया 3 कोमा -2 तो 3 कोमा -2। ठीक है, और डी का वैल्यू हो गया 2 कोमा 3 ये हो गया 2 कोमा 3। ठीक है, अब देखिए हम अगर इसका बीच से अगर हम बीचों बीच काट देते हैं तो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये हो जाएगा और दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये रात में हम लिख रहे हैं। क्षेत्रफल के लिए क्या होगा ए बी सी, इसमें क्या हो गया देखिए, इसमें ये हो गया x1 और ये क्या हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये क्या होगा x3 और ये क्या हो गया y3। ये किसके लिए है ए बी सी के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे साफ से लिख देते हैं x1 बराबर क्या है -4 है ना, x2 बराबर क्या है x2 बराबर है x2 बराबर -3 और x3 बराबर क्या है x3 बराबर 3। क्लियर, x3 बराबर 3, x3 बराबर 3। ठीक है 3। उसके बाद करना क्या है कि y1 बराबर क्या होगा, तो y1 मेरा हो गया -2, y2 हो गया मेरा y2 -5 और y3 मेरा क्या हो गया, तो y3 हो गया -2। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, y3 -2 और y1 भी -2। क्लियर, अब यहाँ तक इसको हम क्या करते हैं कि ABC त्रिभुज ABC का यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी या इसी यहाँ से लेके यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ से लेके हम यहाँ तक निकाल रहे हैं तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर तो क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 है ना, y3 माइनस y1 प्लस x3 है ना, y1 माइनस y2। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम 1/2 और वैल्यू पुट करते चलते हैं। तो x1 का वैल्यू क्या निकाले -4, x1 की जगह -4, कोष्ट है तो कोष्ट दिए। y2 का वैल्यू क्या है, तो y2 का वैल्यू -5 है तो यहाँ पे -5, यहाँ माइनस है माइनस, y3 का वैल्यू है -2 तो यहाँ पे दे देते हैं -2। खत्म थे, और ये दो कोष्ट है इसलिए यहाँ पे मध्यम कोष्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस। x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू आपको -3 है तो यहाँ पे -3 है ना, मध्यम कोष्ट दे देते हैं। ठीक है, और y3 का वैल्यू क्या है, तो y3 का वैल्यू है -2 यहाँ माइनस है माइनस, y1 का वैल्यू है -2। ठीक है, और मध्यम कोष्ट यहाँ प्लस है तो प्लस x3 का वैल्यू देखिए, x3 का वैल्यू है 3 प्लस 3 है ना x3 का वैल्यू। हाँ, y1 क्या है, y1 -2 और यहाँ माइनस है तो माइनस, अब y2 का वैल्यू हो गया आपको -5। ठीक है, इसमें मध्यम कोष्ट डाल देते हैं और बड़ी कोष्ट। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 1/2 और यहाँ पे -4 है तो -4, देखिए यहाँ -5 और माइनस गुना माइनस +2। खत्म, यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या है, ये क्या x2 का वैल्यू क्या था -3 है ना, x2 का वैल्यू, तो यहाँ पे -3 होगा।
ठीक है, ये मिस हम कर दिए थे। तो प्लस को अगर माइनस से गुना करते तो -3, और यहाँ पे क्या हो गया -2, ये -2 और माइनस माइनस +2, खत्म खेल। यहाँ पे क्या है +3 और यहाँ पे क्या है -2 यहाँ देखिए, और माइनस गुना माइनस +5। क्लियर, बड़ी क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर समझा देते हैं। देखिए -4, यहाँ x1 का मान -4, y2 का मान -5, और यहाँ माइनस था, ये माइनस, और y3 का वैल्यू -2। ठीक है, ई माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ -5 वैसे उतर गया। यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस है ना, -3, यहाँ देखिए -2 उतार दिए। अब माइनस गुना माइनस प्लस है ना 2, उसके बाद यहाँ पे कोष्ट था तो +3 और -2, आप माइनस गुना माइनस +5। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। 1/2 -4 और 5 में से 2 गया 3, चिन्ह किसका आगा दोनों में, बड़ा संख्या का, तो -3, खत्म खेल। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है ना, माइनस दिए, और 2 में से 2 गया 0, यानी -2 × 0, खत्म खेल। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दिए, 3 था तो 5 में से 2 गया 3, और दोनों में बड़ा कौन है 5, तो 5 का 3 साइन होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो -4 1/2 है ना, इंटू -4 को -3 से गुना करेंगे तो +12, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 तिया 12। -3 को इससे 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा -0, खत्म फिर क्या है प्लस, और 3 तिया 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, खत्म। उसके बाद क्या करना है कि 1/2, अगर हम इसको 12 को 9 से जोड़ते हैं तो क्या हो गया × 21, और अगर हम इसको फिर गुना करते हैं तो 21/2। और चूंकि क्षेत्रफल निकालना है इसलिए इसका आंसर क्या होगा सेंटीमीटर² में। तो ये हमको निकल गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो एक बार आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको हम मिटा देते हैं। ये क्या निकल गया मेरा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया 21/2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 21/2। ये ABC का क्षेत्रफल निकला, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं। ठीक है, और ये भी मिटा देते हैं। अब देखिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना, इसको मिटा देते हैं हम। त्रिभुज AD और C का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज ADC के लिए फॉर्मूला दिए, ये याद रखिएगा। यहाँ ये दिए, आप भूल नहीं जाइएगा सर यहाँ कहाँ से ले आए। अब पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, अब ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। ADC का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, अब देखिए इसमें भी x1 y1 तो यही रहेगा, और इसलिए क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2, और ये क्या आ जाएगा x3 y3। क्लियर, जो था वैसे रहेगा। ठीक है, खाली ये चल जाएगा x2। तो हम देखिए x1 x2 और x3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x1 का वैल्यू -4, x2 का वैल्यू x2 का वैल्यू 2, और x3 का वैल्यू 3। अब y1 का निकाले तो y1 y2 और y3। ठीक है, तो y1 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू 2,3 ही है ना, हाँ ये 3 है, ये 3 है, तो y2 का वैल्यू 3, और y3 का वैल्यू हो गया आपको -2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम फॉर्मूला पे पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो -1/2 कोष्ट x1 का वैल्यू -4 है ना, इंटू y2 का वैल्यू 3 माइनस y3 का वैल्यू -2, तो -2। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू होगा आपको 2, x2 का वैल्यू 2। ठीक है, और फिर क्या y3 का वैल्यू y3 का वैल्यू होगी आपको y3 है -2, ये है y3, तो y3 का वैल्यू -2, यहाँ माइनस था माइनस, y1 का वैल्यू -2, इसको मध्यम कोष्ट होगा। ठीक है, यहाँ प्लस x3 का वैल्यू हो गया 3, और y1 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे y1 का वैल्यू फिर -2,
और यहाँ माइनस है, माइनस y2 का वैल्यू है 3। खत्म खेल, ठीक है ना, यहां तक क्लियर। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं 1/2 -4 और यहाँ पे क्या हो गया इंटू 3 और माइनस गुना माइनस प्लस 2। खत्म, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ +2, यहाँ देखिए -2 है तो -2, माइनस गुना माइनस प्लस। खत्म खेल, क्लियर। फिर यहाँ पे +3 है तो +3, देखिए 3 और 2 5 और चिन्ह किसका होगा बड़ा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और चिन्ह किसका होता है, माइनस का ही होता है। खत्म खेलिए यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको 1/2, देखिए -4 था, -4 और 3 2 5 तो गुना रख दे 5, ऐसे कर देते +2 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि 2 को गुना करना है 0 से। क्लियर, ये तो यहाँ पे हम गुना का चिन्ह दे देते हैं, हटा देते, यहाँ पे गुना 4, यहाँ पे क्या है +3 और गुना -5। ठीक है, ये सबको हम कर देते हैं। अब हम गुना करते हैं 1/2 और -4 गुना 5 -20 प्लस 2 को 0 से गुना किए 0 और 5 दिया 15, यानी कि -15। ये दोनों को जोड़ते हैं 20 और 15 35, यानी कि -35 1/2 गुना -35/2। ठीक है, अगर हम इसको बराबर करते हैं तो -35/2 आता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना माइनस में नहीं आता है कभी भी, इसलिए हम वहां पे लिखेंगे, है ना, क्योंकि आता त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, -35/2 आया था, अब क्या हो जाएगा, ये 35/2 क्या हो जाएगा अब, क्योंकि ऋणात्मक में नहीं होता। एक बार देख लीजिए नीचे का दिखाई दे रहा है, इतने दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एडीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको 35/2। हम क्या बोल रहे थे शुरू में ही कि इसको और इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और एडीसी के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। याद कीजिए, ये जो निकाले हैं एडीसी का क्षेत्रफल है, देखिए ए डी और सी, यहाँ से यहाँ पर इन तीनों का क्षेत्रफल निकाले। इससे पहले इसका एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। हो गया, मिटा देते हैं, इस वैल्यू को हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है कि हमको त्रिभुज किसको जोड़ना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ पे किसका क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, एबीसी का त्रिभुज एबीसी है ना प्लस ए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकला था हमको, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकला था 21/2, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। एडीसी का क्षेत्रफल क्या निकला, तो 35/2, तो 35/2। खत्म। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम 2, और 2 को एक बार पढ़ेंगे 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही होगा। प्लस है तो यहाँ प्लस। सेम कंडीशन से 2 को एक बार पढ़ेंगे तो 2, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा। और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 35 है 21 क्या हो गया, 56 हो गया। यानी 5 1 6 3 2 5, अब बट्टा 2, अगर 2 से काटते हैं तो 28, यानी कि 28 बार में कटता है। यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरा क्या निकल गया, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 28, ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको निकालिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएं,
अगला क्वेश्चन कल बताएंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।